कि हमारे लिए राम कृष्ण सीता राधा सभी पूज्य हैं, सभी हमारे लिए आराध्य हैं, सभी का ध्यान चिंतन करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, हृदय में धारण करना चाहिए। मगर ये सब कुछ करते हुए हर पल ध्यान रहना चाहिए कि हमारी आत्मा की जननी माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है, जो अजर अमर अविनाशी सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्ता है। राम को भी अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, कृष्ण को भी अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही अजन्मा अविनाशी वह परम सत्ता है जिन्होंने देवादि देवों को भी जन्म दिया है, अनंत लोगों की रचना करने वाली है। जब राम नहीं थे, कृष्ण नहीं थे, राधा नहीं थी, मीरा नहीं थी, सीता नहीं थी, तब भी ये सृष्टि चल रही थी। कभी आपने देखा इस सृष्टि को बाहर निगाह उठा करके? जिस भौतिक जगत में लिप्तता है उस भौतिक जगत को ही देखना प्रारंभ कर दो। मगर तुम भौतिक जगत को देख कहां रहे हो? देख तो केवल धन की ओर रहे हो, धन की सामर्थ्य की ओर रहे हो, भौतिक अपने घर की सुख सुविधाओं की ओर देख रहे हो। अगर तुम इस प्रगत सत्ता को ही देखना प्रारंभ कर दो तो तुम्हारी आत्म चेतना, जो आत्म उत्थान है, वो होना प्रारंभ हो जाएगा। कभी तुमने किसी एक पुष्प को देखा है? कितना सुंदर एक एक पंखुड़ियां उसकी हैं। कभी पहाड़ों जंगलों में कंदराओं में जा जा करके आपने देखा है कि वहां की बनावट कैसी है? प्राकृतिक वातावरण में जाकर के देखो, लाखों लाखों पुष्प अलग अलग रंग किस तरह से बिखेर रहे हैं। एक एक पंखुड़ी अपना अलग स्वरूप धारण कर रही है। तितलियों को देखो, अनेकों रूप धारण करने वाली। इन्हें बनाने वाला कौन है? इनमें रंग भरने वाला कौन है? नदियों पर्वतों पर, पेड़ पौधों पर एक बार निगाह डालो, देखो, उन्हें ही समझने का प्रयास करो कि कौन इस सत्ता के पीछे समाहित है, इसकी रचना के पीछे है। जब उसकी रचना इतनी सुंदर है तो वो कितनी सुंदर होगी, कल्पना करो। जो उसके अंदर सुंदरता की अपार खान होगी, जिसकी कोई सीमाएं नहीं होगी, वही इस तरह की सुंदर सृष्टि की रचना कर सकती है।